नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे हैं सामान्य या दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस से जुड़े हुए 1500 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर एक क्लास हमारी हो चुकी है और आज क्लास नंबर 2 आपके सामने आ रही है, जिसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या 100 रहेगी। और वो क्वेश्चन है जो अब तक की एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी राज्य की कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या केंद्र सरकार की भर्ती हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती उठा लेना, एसएससी हो, बैंक हो, सभी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक बार इस वीडियो को आप जरूर से लेकर अंत तक जरूर देखें। यहां पर 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, एक कोशिका विभाजन और दूसरा मानव रोग। 100 क्वेश्चन, लेकिन यहां से क्वेश्चन एग्जामों में जरूर आते हैं। तो एक बार पहले जो साथी जुड़ रहे हैं, वीडियो को दबाकर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं, जो ये रहा दोस्तों। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका विभाजन किससे आरंभ होता है? कोशिका विभाजन G1, S1, G2, ये क्वेश्चन आया था लास्ट बार। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन की लंबी अवस्था। विभाजन की लंबी अवस्था होती है प्रोपेज फेस्ट, प्रोपेज प्रथम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है केवल किसमें? सेंट्रोमियर का विभाजन केवल एनापेज सेकंड जो अवस्था होती है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में? पेकाइटिन अवस्था में। क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन अवस्था के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन ये रहा वर्षण और अंडाशय में, वर्षण और अंडाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिडस का पृथक्करण और ध्रुवों पर इनकी गति होती है, कौन सी अवस्था के अंदर होती है? तो यह होती है एनाफेज अवस्था में। किसमें? एनाफेज अवस्था में। स्पंडल रेशे उत्पन्न होते हैं किससे? स्पंडल रेशे सेंट्रोसोम से। किससे होते हैं? सेंट्रोसोम से। प्रोपेज के दौरान गुणसूत्र होते हैं। प्रोपेज के दौरान गुणसूत्र बड़े और सीधे होते हैं। क्या होते हैं? बड़े और सीधे। नेक्स्ट है, किसके दौरान टेट्राड अवस्था या डाइड अवस्था में रूपांतरित होती है? टेट्राड अवस्था है जो डाइड अवस्था में किसके दौरान रूपांतरित होती है? तो एनापेज प्रथम अवस्था में। एनापेज प्रथम अवस्था में। जर्म कोशिकाएं विभाजित होती है। जर्म कोशिकाएं किसमें? समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्री कोशिकाएं जनक कोशिकाओं के समान नहीं होती है। क्यों? क्यों नहीं होती है दोस्तों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर प्रकट होता है एवं गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिसने माइटोसिस नाम दिया, माइटोसिस किसने नाम दिया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, समजात क्रोमोसोम्स नजदीक आकर जोड़े बनाते हैं। समजात क्रोमोसोम नजदीक आकर जोड़े बनाते हैं किसमें? जाइगोटिन में। किसमें? जाइगोटिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? किसने? स्ट्रोसबर्गर ने। स्ट्रोसबर्गर ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटिन पदार्थ लंबे तथा पतले क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? ये करते हैं लेप्टोटिन में। किसमें? लेप्टोटिन के अंदर। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र 4x हो जाते हैं? 4x किसमें होते हैं? एनाफेज अवस्था में। किसमें? एनाफेज अवस्था में। अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्र जो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं?
सिस्टर क्रोमेटिडस, सिस्टर क्रोमेटिडस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। सेंट्रोमियर का ये रहा, एक बार एनाफेज द्वितीय में, एक बार एनाफेज सेकंड अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्रीय व समसूत्रीय विभाजन में अंतर है। अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन में ये रहा, की एज मेटा निर्माण में, की एज मेटा निर्माण के अंदर दोस्तों, समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माइटोसिस में होता है, माइटोसिस, माइटोसिस में इंटरपेज और केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, दोनों काम होते हैं माइटोसिस में। तो डी ऑप्शन, एक और दोनों, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रकीय झिल्ली अदृश्य होती है। केंद्रकीय झिल्ली किसमें? प्रोपेज अवस्था में। किसमें होती है? प्रोपेज अवस्था के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्रोमेटिक रेशे होते हैं, एक्रोमेटिक रेशे होते हैं स्पंडल रेशे, एक्रोमेटिक रेशे या स्पंडल रेशे एक ही चीज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था, द्वितीय प्रावस्था में होता है, क्या होता है दोस्तों? सूत्री विभाजन। क्या होता है? सूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? समसूत्री विभाजन की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। किसने? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोन्स में विभाजन होता है, प्रोटोजोन्स में विभाजन अर्धसूत्री, असूत्री, सूत्री विभाजन कौन सा होता है? सूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है? तो ये रहा, G1 S G2 M। ये क्रम याद रख लेना, बार बार एग्जामों में आ रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, कक्षा में सूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त पादप भाग क्या है? सबसे उपयुक्त पादप भाग है मूल शीर्ष। कौन सा है? मूल शीर्ष भाग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेकाइटिन में गुणसूत्र की विशेषता है, पेकाइटिन के अंदर गुणसूत्र की विशेषता क्या है? वे सघनता से कुंडलित होते हैं, वे सघनता से कुंडलित होते हैं। क्वेश्चन 29, कोल्सिचिन एक अवरोधी रसायन है जो, कोल्सिचिन एक अवरोधी रसायन है जो समसूत्री विभाजन में, ये देखिए, समसूत्री विभाजन में त्वरक निर्माण को रोकते हैं, समसूत्री विभाजन में त्वरक निर्माण को रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अकेली कोशिका से 128 कोशिका बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? कितने की? 127 विभाजनों की आवश्यकता होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शरीर में मृत पैथोजन का इनक्यूलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन अच्छा आया दोस्तों, और जल्दी से उत्तर भी आ जाना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके टीकाकरण। क्या? टीकाकरण। बैक्टीरिया जीनोम क्लोस्ट्रीडियम जनित रोग है, कौन सा रोग है? टिटेनस है, बोट्यूलिज्म है, लेप्रोंसी नहीं है। तो एक और दोनों, ऑप्शन डी सही रहेगा। टीबी का उपचार किया जाता है, टीबी का उपचार किया जाता है, तो ये रहा रिपाम्पिन से, रिपाम्पिन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैरिजुआना व्यक्ति के विचार तथा भावनाओं में परिवर्तन उत्पन्न करता है। मैरिजुआना एक है, मैरिजुआना क्या है? एक विवर्मक। क्या है दोस्तों? विवर्मक है ये। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया का रोगजनक होता है, डिप्थीरिया किससे फैलता है? तो डिप्थीरिया फैलता है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन है, किसके रोगियों में हटकिंसन के दांत पाए जाते हैं? हटकिंसन, सिफिलिस के रोगियों में। किसमें? सिफिलिस के रोगियों में। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव का रोगजनक है, हाथी पांव, और हाथी पांव का रोगजनक होता है वुचेरिया। कौन? वुचेरिया। अगला क्वेश्चन है, वायसन परीक्षण से किसका निदान किया जाता है? वायसन परीक्षण, और वायसन परीक्षण से किया जाता है प्लेग का निदान। किसका? प्लेग का निदान।
अगला क्वेश्चन है, टाइफस बुखार का वाहक परपोषक है। टाइफस बुखार का वाहक जू है दोस्तों। कौन है? जू। अगला क्वेश्चन है आपका, नेत्रों से संबंधित रोग। नेत्रों से संबंधित रोग ट्रेकोमा। ये रहा, नेत्रों से संबंधित रोग कौन सा है? ट्रेकोमा रोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड्डीतोड़ बुखार कहलाता है। हड्डीतोड़ रोग डेंगू ज्वर। कौन सा कहलाता है? डेंगू ज्वर। नेक्स्ट है, ट्रिपोनोसोमा का संक्रमण होता है। किससे होता है? ट्रिपेनोमोसोमा का संक्रमण किससे होता है दोस्तों? चुंबक, रक्त संपर्क, संदूषित भोजन, कोई नहीं। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक के लिए किस उम्र में कौन सा टीका दिया जाता है? तपेदिक के लिए बीसीजी का नहीं दिया जाता, टीएबी का नहीं, डीपीटी का नहीं, कोई नहीं। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफाइलेरिया मनुष्यों के प्रीदिय रक्त में पाया जाता है। कब? रात्रि में। कब पाया जाता है? रात्रि के अंदर। नेक्स्ट है, पीत जवर का लक्षण। पीत जवर का लक्षण सिर में दर्द, उल्टियां, सिराओं का फटना, उपरोक्त सभी है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, एड्स का पैथोजन है। एड्स का पैथोजन HTLV3 है, LAV है, HIV है, उपरोक्त सभी है, ऑप्शन डी सही रहेगा। दीर्घकाल तक और बारंबार विकिरण के लिए उद्भासन करने पर हो सकता है, क्या हो सकता है? श्वेत रक्तता। क्या हो सकता है? श्वेत रक्तता। नेक्स्ट है, पेचिस का कारण है। पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का वाहक परपोषक है। फाइलेरिया का क्या है? क्यूलेक्स। क्या है दोस्तों? क्यूलेक्स। क्वेश्चन 50, टीनिया सोलियम का द्वितीयक परपोषक है। टीनिया सोलियम का द्वितीयक परपोषक है कौन? शुअर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 51 है, किस रोगजनक द्वारा यकृत, फेफड़ों व मस्तिष्क में घाव उत्पन्न किए जाते हैं? किसके द्वारा किए जाते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुकर खांसी का पैथोजन है। कुकर खांसी का पैथोजन 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बोर्डटेला परटूसिस। बोर्डटेला परटूसिस। यहां पर एक बात आपके सामने रख देता हूं। एक तो देखिए 1500 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ये 1500 क्वेश्चन है। इनकी जो पीडीएफ है ना, वो हमारे जो कंप्लीट कोर्स है, जैसे रीट की आप तैयारी करोगे तो साइंस मैथ वालों के लिए रीट में ये क्वेश्चन चाहिए होंगे। पशु परिचर की आप तैयारी करोगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा देंगे हम कोर्स के अंदर। इसके अलावा जो हमारी सीटी के 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों कोर्स है, उनके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाकी ये आप चाहते हैं कि सर आप इनकी पीडीएफ उपलब्ध करवाओ, तो इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। लिंक कहां पर है? डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां से इनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए साथियों? बाकी शाम को वहां पर क्यूज भी चलती है टेलीग्राम में, तो वो क्यूज भी आप प्रतिदिन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, रीट और जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनके लिए तो कंप्लीट लाइव क्लासेज चल रही है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। लाइव क्लासेज के माध्यम से कंप्लीट तैयारी हो रही है। पशु परिचर और सीटी है, इन दोनों का क्या है? रिकॉर्ड कोर्स अवेलेबल है। और देखिए हमारा एक ही मिशन है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े वो इस बार 2024 और 2025 के साल में सफलता प्राप्त कर ले। तो जुड़ जाओ सभी साथी और तैयारी में लग जाओ। आगे बढ़िए। बैक्टीरिया जनित नेत्र रोग है। बैक्टीरिया जनित नेत्र रोग है, कौन सा है? ट्रेकोमा। पहले भी देखा है ना हमने, ट्रेकोमा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ओरिएंटल सोर का रोगजनक है। ओरिएंटल सोर का रोगजनक, ये तीनों ही नहीं है, कोई नहीं। डी ऑप्शन सही रहेगा। छागा रोग का कारण है छागा, ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई। ट्रिपेनोसोमा क्रूजाई दोस्तों, छागा रोग का कारण। लेप्रोसी का रोगजनक, लेप्रोसी, और लेप्रोसी का रोगजनक है माइकोबैक्टीरिया। कौन है?
माइकोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का वाहक होता है, कौन होता है दोस्तों? सेट सी फ्लाई। क्या होता है? सेट सी फ्लाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हेलम्थनिथिज जनित रोग है, हेलम्थनिज जनित रोग कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? हाथी पांव। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित कोशिका, शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित प्रतिरक्षा और इससे संबंधित कोशिका ये रही लिम्फोसाइट्स। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट्स दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में काला अजार का पैथोजन है, मनुष्य में काला अजार का पैथोजन कौन सा होता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कौन सा होता है? लिस्मानिया डोनोवेनी, लिस्मानिया डोनोवेनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रोग होने का अनावश्यक डर कहलाता है, रोग होने का अनावश्यक डर क्या कहलाता है? क्वेश्चन अच्छा है, पैथोफोबिया, कि रोग हो जाएगा डर लगता है, रोग हो जाएगा डर लग जाएगा, उसे कहा जाता है पैथोफोबिया। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा उत्पादन से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन 63, पेचिश से बचाव में सहायक होगा, पेचिश से बचाव में सहायक उबला हुआ पानी पीना। पेचिश से बचाव करना है और जिस साथी को करना है तो उबला हुआ पानी उसको पीना होगा। क्या पीना होगा? उबला हुआ पानी उसको पीना होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा युग्म सही है वो आपको बताना है। तो सही की बात हो रही है यहां पे, और सही ये रहा, एड्स वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्रिप्टेज। समझ गए? अगला क्वेश्चन, एडियंस की कमी से होने वाले रोग, 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडियस, इंसिपिडियस। समझ गए? क्वेश्चन 66, गोनोरिया रोग का पैथोजन है, गोनोरिया रोग का पैथोजन। क्वेश्चन नंबर 66 है और कौन सा है? मेनिंजाइटिस, गोनोई, गोनोई, तीनों ही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही रहेगा। टाइफस बुखार के कारण को ज्ञात किया, टाइफस बुखार का कारण है उसको किसने ज्ञात किया था? किसने? निकोलो ने। किसने किया था? निकोलो ने दोस्तों। क्वेश्चन 68, टिटेनस के रोग जनक द्वारा उत्पन्न टॉक्सिन प्रभावित करता है, उत्पन्न टॉक्सिन प्रभावित करता है किसको? टिटेनस ऐच्छिक पेशियों को। किनको? ऐच्छिक पेशियों को दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जीनस निसेरिया द्वारा जनित रोग है, कौन सा रोग है? गोनोहिरिया और सिफिलिस, दोनों है ये, तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही रहेगा। फ्रेंच पॉक्स कहलाता है, फ्रेंच पॉक्स, फ्रेंच पॉक्स कहलाता है सिफिलिस। कौन सा? सिफिलिस दोस्तों। क्वेश्चन 71, हृदय रोग से संबंधित है, हृदय रोग से संबंधित है, हृदय रोग से संबंधित, ये रहा कुशिंग सिंड्रोम। कौन सा है? कुशिंग सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, सामान्य जुकाम का रोग जनक है, सामान्य जुकाम राइनो वायरस होता है। कौन सा होता है? राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार से संबंधित है और डेंगू बुखार एडिज मच्छर भी है, ये सही मान लेना। टूर्निक्वेट टेस्ट भी है और टाइगर मच्छर भी है, तीनों है ये, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका, यदि एक व्यक्ति में बे व एंजाइटी जैसे लक्षण है तो इस मानसिक रोग को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? किसमें रखोगे? न्यूरोसिस में। किसमें? न्यूरोसिस के अंदर। अगला क्वेश्चन, किस रोग के संक्रमण में रक्त संपर्क आवश्यक होता है? किस रोग के संक्रमण में रक्त संपर्क आवश्यक होता है? किसमें होता है? एड्स में, टिटेनस में, हेपेटाइटिस बी में, तीनों में, तो उपरोक्त सभी में ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, श्रिलर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? सॉरी, किसके लिए मिला? किसके लिए? तो ये रहा दोस्तों, पीले जवर के टीके की खोज के लिए मिला था। ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्निया प्रत्यारोपण में अत्यधिक सफलता का कारण है, क्या कारण है? पहला,
कॉर्निया के साथ रक्त सहवनी तंत्र व प्रतिरक्षा तंत्र संबंधित नहीं होते हैं, और यही मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 78, संपर्क किस रोग के संक्रमण के लिए आवश्यक है? संपर्क किसके लिए? वीडी या टीबी? वीडी रोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फ्लू महामारी का रोगजनक है। फ्लू महामारी ऑर्थोमिक्सोवायरस फ्लू महामारी के लिए। क्वेश्चन 80, निम्न में से प्रतिजैविक है, निम्न में से प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिस, समझ गए? क्वेश्चन 81, सिफिलिस के निदान के लिए उपलब्ध टेस्ट है। सिफिलिस के निदान के लिए उपलब्ध टेस्ट कौन सा है? टीपीएल, वीडीआरएल, एफटीए, एबीएस सभी है? तो उपरोक्त सभी है दोस्तों। निम्न में से वीडी या एसटीडी कहलाता है? कौन सा रोग कहलाता है? क्वेश्चन तो अच्छा है। सिफिलिस, गोनोरिया, ल्यूकोरिया सभी, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एड्स के लिए उपयोगी औषधि, एड्स के लिए एजीटी भी है और इनवायरेज भी है, एडीजी व इनवायरेज। सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों आपका यहां पे सही रहने वाला है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा होता है? वायरस द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? बता दो। पेचिस, टिटेनस, टाइफाइड तीनों ही नहीं होते ये तो कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, वायरस जनक वीडी है, वायरस जनक वीडी हर्पीज जेनिटालिस, हर्पीज जेनिटालिस दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस से संबंधित प्रोटीन, एड्स वायरस से संबंधित प्रोटीन जीपी 120, जीपी 41, P27, P17 उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए अगला, ओडिमा का लक्षण है। ओडिमा का लक्षण होता है शरीर के अंगों में सूजन, शरीर के अंगों में सूजन। नेक्स्ट है, सर्वाधिक कैंसर किस अंग में होता है? सर्वाधिक कैंसर फेफड़ों में। किस में होता है? फेफड़ों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कार्सिनोमास का उदाहरण है, कार्सिनोमास का उदाहरण पूछा है। आमाशय का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, स्तन का कैंसर सभी है, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का खोज करता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का खोज करता कौन है? बेरिंग। कौन है दोस्तों? बेरिंग है। अगला क्वेश्चन, संयोजी ऊतकों के कैंसर को कहते हैं, संयोजी ऊतकों का कैंसर सार्कोमास। क्या कहलाता है? सार्कोमास। क्वेश्चन 92, अस्थि कैंसर होता है, अस्थि कैंसर ये रहा सार्कोमास। कौन सा? सार्कोमास। नेक्स्ट है, टाइफाइड लेडी के नाम से जानी जाती है, टाइफाइड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? मेरी मेलोन को, मेरी मेलोन को। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण, यह क्वेश्चन अच्छा है, कैंसर का कारण आयोनाइजिंग विकिरण है, एक्स किरण है, यूवी विकिरण किरणें भी है, तो सभी है ये। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 95, ट्यूमर का निर्माण करने वाली वायरस, ट्यूमर का निर्माण करने वाली वायरस ओंकोवायरस। कौन सी है? ओंकोवायरस। अगला क्वेश्चन, एस्कार्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग, एस्कार्बिक अम्ल की कमी से स्कवरी रोग कौन सा होता है? स्कवरी रोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैंसर की उपचार विधि, कैंसर की उपचार विधि शल्य क्रिया, एंटी कैंसर औषधि, रेडियोथेरेपी तीनों है, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, शराबी व्यक्ति का यकृत नष्ट हो जाता है, क्यों? क्यों हो जाता है? अधिक वसा जमा होने के कारण दोस्तों। क्वेश्चन 99, नियोप्लाज्म होता है, नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म तीनों ही नहीं है, कोई नहीं। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, हिपेटाइटिस बी का कारण है, हिपेटाइटिस बी का कारण क्या है? डीएनए वायरस। क्या है? डीएनए वायरस। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और ये हुए आपके 200 क्वेश्चन,
ज्यादा समय नहीं लगेगा, लगभग 15-20 दिन का टाइम लगेगा, आपके 1500 क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन एक चाहता हूं कि यहां तक जो साथी आए हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़े। ऐप पर रीड सेकंड ग्रेड, पशु परिचर, सीटी, ये 4 भर्तियां जो मुख्य भर्तियां हैं इनके कोर्स चल रहे हैं, तो उनमें जुड़िए, तैयारी कीजिए। और जहां आप चाहे कहीं पर भी घूम लेना, जो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी वो हमारे यहां पर मिलेगी। कम रेट, अधिक मैटर, और वो मैटर जो एग्जाम के लिए है, ये नहीं कि बाकी फालतू मैटर आपको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।